जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु नाम, जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी मैं तुझे पुकारूं, जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। आमीन। जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सच में मेरे खुदावन, हम सब के जीवन से खुदा तुझे महिमा मिले राजा, तुझे आदर मिले पिता। आज के विश्राम दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए स्वामी, हम जितने आज आराधना करें खुदावन, हम सब के बंधन टूट जाए परमेश्वर पिता। चाहे लोहे की बेड़ियां हो परमेश्वर, चाहे पीतल की बेड़ियां हो, आज टुकड़े टुकड़े हो जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आज शैतान के हाथ ढीले पड़ जाए प्रभु। ओ पिता, आपकी उपस्थिति दीजिए परमेश्वर राइट नाउ लॉर्ड। इसी वक्त प्रभु आपकी सामर्थ्य यहाँ पर उतरे खुदावन। जब परमेश्वर पिंते कुस्त के दिन में प्रभु तेरे जन बैठकर जब विश्वास से प्रार्थना कर रहे थे खुदा, पवित्र आत्मा की अग्नि चीरती हुई, ओ फटती हुई आग की जीभ सी दिखाई दी। आज परमेश्वर वो जीभ हरेक के ऊपर ठहर जाए। होरियाला दबाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा प्रभु राइट नाउ जीसस, इसी वक्त प्रभु आपकी
मौजूदगी की ज़रूरत है खुदा, हमें आपकी ज़रूरत है परमेश्वर। ओ प्रभु, आपकी उपस्थिति हमें चाहिए पिता। और आज परमेश्वर आपकी सामर्थ हमारे जीवन में उतरने पाए प्रभु। ओ सिया रबा बाबा बाबा बा संदा खाला रबा बाबा बा परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने आज जकड़े हैं आजाद हो जाएं खुदा। आज तेरा वो दिन है, विश्राम का दिन, छुटकारे का दिन, चंगाई का दिन, अभिषेक का दिन, सामर्थ्य का दिन है प्रभु। हर एक के जीवन में आज काम होने पाए प्रभु, और हर एक जन आज प्रभु तेरी महिमा से भर जाए परमेश्वर पिता। दया कर मेरे स्वामी, जितने इस प्रार्थना को सुने उनके जीवन में बड़ी आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा आपकी महिमा होने दे। सामर्थी पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, आपने कर दिया, मैं विश्वास करती हूँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलेंगे और व्यवस्था विवरण 26 का 16 से लेकर 19 वचन तक पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूँगा और तेरी विधियों और आज्ञाओं और नियमों को माना करूँगा और तेरी सुना करूँगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे, आमीन। और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, आमीन। और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज के दिन मैं तेरा क्या हूँ, परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों की मानने की आज्ञा देता हूँ। और हम लोग निर्गमन की पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर ने वहाँ पर 10 आज्ञा दी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ निकाल सकती हैं निर्गमन की पुस्तक 10 आज्ञा परमेश्वर ने वहाँ पर दी है। और वो कहता है कि चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, माता पिता की आज्ञाकारी बने। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब इन सब वचनों को, और तब आप सुखी रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 20 में, मैं सिर्फ पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए, कि तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। जितने प्रभु को विश्वास करने वाले हैं वो कभी भी पत्थर या पेड़ पर कभी भी विश्वास ना करें कि वो परमेश्वर है, क्योंकि हम क्या हैं, जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। प्रभु कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उसको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी, पितरों का भी क्या मैं करता हूँ, दंड दिया करता हूँ। बहुत ही भयंकर बात है कि जो परमेश्वर से घृणा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे बैर रखते हैं, यानी क्या है, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं प्रभु के पास नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा कुछ परमेश्वर नहीं लगता है। वैसे को परमेश्वर कहता है कि मैं उनसे भी बैर रखूँगा और उन्हीं के नहीं, उनके पोतों परपोतों से भी क्या करूँगा, दंड दिया करूँगा। तो ऐसा कभी ना करें। प्रभु के पास आने के बाद अपने कमजोरी को बताएं, लेकिन प्रभु से कभी दूर ना जाएं। परमेश्वर कहता है और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर क्या करता हूँ, करुणा किया करता हूँ। और तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। झूठ बात में कभी भी प्रभु देखता है। आपने चोरी कर लिया है, लेकिन आपको कोई कह दिया कि अरे भाई आपने चोरी कर लिया, नहीं, परमेश्वर देख रहा है। व्यर्थ में कभी भी नाम ना लेना, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही आदर और भय योग्य है। और परमेश्वर का डर और भय लेकर जब हम चलते हैं तो प्रभु हम सबों के जीवन में काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। क्योंकि आज हम लोग क्या है, छटपट कर रहे थे कि क्या प्रार्थना नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर उस दिन चाहता है कि मेरे जन क्या करें, मेरी बड़ाई करें।
वचन कहता है कि 6 दिन तो तू विश्राम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। और इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। वचन कहता है, अब यहाँ से एक वचन शुरू हो जाता है। यहाँ से परमेश्वर ने 10 वचन दिया हम सबों को। क्या कहा कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। सबसे बड़ी आज्ञा है कि जो अपने माता पिता का आदर करते हैं तो प्रभु ने उनको लंबी आयु से क्या किया है, ब्लेस किया है। बहुत दिन तक तू रहने पाएगा। अगर आप जिंदा रहेंगे तो ही रह पाएंगे, लेकिन अगर आप जिंदा नहीं रहेंगे तो आपको कोई रहने का मतलब नहीं है। और वचन कहता है तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। आपने देखा नहीं है फिर भी आप बोल देते हाँ हाँ मैं देखा था, उसने ऐसा किया था। कभी नहीं। हम हाँ कि हाँ और ना कि ना। नहीं देखा भाई तो नहीं देखा, लेकिन देखा तो हाँ देखा। परमेश्वर कहता है तू किसी के घर का लालच ना करना, तो किसी की स्त्री का लालच ना कर, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच कर। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अपनी पत्नी अच्छी है लेकिन फिर भी क्या करते हैं, दूसरे की पत्नी की बड़ाई करते हैं। लेकिन बुजुर्गों का पहले कहना था, बहुत अच्छी कहावत कहते थे कि सबका मामा ना अपना काना। तो ना काना मामा भी रहेगा लेकिन वो अपना है तो मुझे अच्छा है। तो जैसा भी है, जो भी आपको प्रभु ने दिया, अगर आज मड़ई दिया है तो परमेश्वर उस मड़ई पर भी हमें घमंड करना है कि प्रभु ने हमारे सर पर क्या दिया है, छत दिया है। हम खुले में नहीं है। किसी की भी कोई भी चीज़, सोना चांदी हीरा मोती, क्या करना है कि लालच नहीं करना, नीड नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु का यहाँ पर वचन कहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और जब हम ऐसे मानते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर क्या आता है, उसी में हम पढ़ेंगे। निर्गमन का 23 से लेके 23 अध्याय का 20 वचन से हम पढ़ेंगे। प्रभु आपको आज आशीष देता है, वादा करता है कि कहता है कि जब इतना सब कुछ आप मानेंगे तो उसके बाद बोलता है कि सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। आमीन। जब हम विश्वास करें कि वो परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें अपने आप में अकेला नहीं छोड़ा है। हम चाहे जिन परिस्थिति में भी रहेंगे लेकिन विश्वास करें कि परमेश्वर है। लेकिन अगर आप परमेश्वर को सम्मान दे रहे हैं, आप अपने भले से लात खा रहे हैं, जूता खा रहे हैं, आपको सताया जा रहा है, प्रभु के नाम के विरुद्ध आपको डांटा जा रहा है, दबाया जा रहा है, लेकिन आप अगर इज्जत से और मर्यादा के बीच में रहते हुए भी प्रभु का नाम ले रहे हैं तो परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। उसने कहा है कि चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, लेकिन मेरी करुणा तुझ पर से कभी भी ना हटेगी। आमीन। तो हमें क्या करना है, हमें विश्वास करना है कि वो परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और वचन कहता है कि उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे YouTube में बहुत सारे भाई बहन भी कहते हैं कि सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे अभिषेक मिले। अभिषेक आपको तुरंत परमेश्वर देता है, लेकिन उसको संभालना बहुत ज़रूरी होता है। और अभिषेक जब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दे देता है, आप अगर उसे नहीं संभाल पाते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर यही बात कर रहा है 21 वचन में कि सुन, मैं एक दूत को तेरे साथ दे देता हूँ, और वही दूत है जो मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इसके अंदर में कुछ भी है तो बाहर निकाल। वही स्वर्गदूत वो आपके अंदर जाकर उस गंदगी को बाहर निकालता है। तो वचन कहता है कि सुन, मैं तेरे एक दूत तेरे आगे आगे क्या करूँगा, भेजूंगा। इसलिए मैं बहुत सारे घरों में जाती हूँ
तो बहुत सारों को लगता है कि ये जब से आई है ना मेरा ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो गया, किसी को तकलीफ होने लगता है। और जिनके अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य की आत्मा रहती है वो बहुत आनंदित हो जाते हैं, लेकिन जिनके अंदर गंदी आत्मा है तो मुझे देखकर खुश नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या बोला, तेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य रहती है। और क्या है वो स्वर्गदूत मेरे आगे नहीं बल्कि मेरे साथ साथ मेरे एक हाथ में हाथ डालकर चलता है। इसलिए इस बहन के घर जब हम गए और उसने कहा कि आज सुबह से जब से मेरे घर में आई हैं तब से मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ। ये मैं नहीं, वो परमेश्वर करता है, यही वचन कहता है। लेकिन क्या कहता है, उसके सामने क्या रहना है, सावधान रहना है। आपका अभिषेक एक बार आएगा और चला जाएगा तो आप फिर नहीं पाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन वचन कहता है क्योंकि वह तुम्हारा अपराध को क्या करेगा, क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हालेलुया। और वही परमेश्वर की आत्मा आज कलीसियाओं में काम करती है, जो परमेश्वर के दास दासियों के बोलते हैं ना, कलीसिया चाहे जितनी बड़ी रहे और दास चाहे जितना छोटा रहे, लेकिन वो प्रभु का टहलुआ रहे, वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहे, तो उस बड़े चर्च में भी बड़ा काम होगा। और उस छोटा सा चर्च है और हेलीकॉप्टर से आके अगर प्रभु का दास उतर रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर अभिषेक नहीं है तो वो कुछ भी, अगर वो गंदी कोट भी पहना है, लेकिन अगर परमेश्वर का अभिषेक उसके अंदर है तो वो बहुत कुछ है, क्योंकि वो आपके लिए आशीष का वारिस है, आशीष लेकर आने वाला। क्योंकि जो घुटना प्रभु के सजदा में झुकता है उसी के द्वारा परमेश्वर काम करता है। कभी कभी हम हर एक बातों में क्या करते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर से हमें मांगने की जरूरत है। और 22 वचन कहता है कि यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। आमीन। परमेश्वर आज आपसे वादा करता है कि इतना सब कुछ आप करेंगी तो आपका कोई शत्रु का क्या होगा, परमेश्वर शत्रु बन जाएंगे। अरे वो दुष्ट आत्माएं आपके घर में एंटर नहीं कर पाएंगी। जब आप दिलो दिमाग पर आपके परमेश्वर रहेगा तो वो आपको कभी छू नहीं पाएंगी। और वचन कहता है कि इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे हरेक जाति से, यहाँ बहुत सारी जातियों का नाम लिखा हुआ है, हरेक जाति से तुझे क्या करेगा, बचाएगा, लेकिन तू उनके देवताओं को कभी भी दंडवत ना करना। ये प्रभु आपको आज्ञा देता है। और वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। और तेरे देश में से ना तो कोई गर्भ गिरेगा और ना कोई बाँझ होगा और ना किसी की बिना आयु पूरी हुए मैं छोड़ूंगा, उनकी आयु भी क्या करूंगा, पूरा करूंगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे फलाने का आदमी जवाने चला गया, लेकिन परमेश्वर आप सबको नहीं छोड़ेगा। कब, जब आप इन वचनों के अनुसार चलेंगे, तब परमेश्वर आप सबको इस वचन से आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे, इसके बाद हम फिर चलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदा पिता परमेश्वर, इस वचन से आप हम सबको आशीष कीजिए, राजाओं के राजा। और प्रभु जी आज जो इन वचन को सुने हैं खुदावन, उन सब के जीवन में काम हो। खुदा आपने कहा कि जो मेरे इन वचनों को मानेंगे उनमें से हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक कष्टों को आप दूर करेंगे। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक के परमेश्वर उस रोग को, उस बीमारी को यीशु के नाम से आप चंगा कर दीजिए परमेश्वर। जितने आज इस प्रार्थना को सुने खुदा, उनके जीवन में बड़े बड़े काम होने पाए और अगले सप्ताह बड़ी गवाही के साथ आने पाए। पवित्र आत्मा प्रभु कोरियाला दबाला सिंदरिया प्रभु राइट नाउ टच यू मास्टर। ओ प्रभु कैंसर की बीमारी इनके शरीरों को छोड़े और बाहर जाए पिता। पवित्र आत्मा पैरालाइज का हर एक श्राप दूर हो जाए पिता, घुटने और कमर चंगे हो जाए परमेश्वर पिता। प्रभु आंखों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए पिता, माइग्रेन समाप्त हो जाए परमेश्वर। ओ सर्वाइकल प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। ओ पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने कर्ज में है पिता परमेश्वर प्रभु, आपके वचन को सुनने के द्वारा प्रभु उनके कर्जे उतर जाए। पवित्र आत्मा प्रभु आप दया करें स्वामी, आपकी बड़ी महिमा होने दे, प्रशंसा होने दे स्वामी। ओ पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके खत्तों में
प्रभु कुछ भी नहीं है खुदा, जहाँ वो बोए नहीं है आज वहाँ से वो काटने पाए पवित्र आत्मा प्रभु। हर एक गरीबी का श्राप मिट जाए पिता। ओ प्रभु परमेश्वर मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, इनके खत्तों को ब्लस कर मास्टर, ब्लस कर परमेश्वर। जो तेरी महिमा के लिए निकालते हैं खुदा, उनके जीवन में काम होने दे मेरे स्वामी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनके प्रियजन घर से छोड़कर भाग गए हैं प्रभु, वो घर आने पाए परमेश्वर। हर एक का जीवन प्रभु तू बदल दे मेरे स्वामी पिता। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं पिता और जितने परेशान हैं खुदा, उन दुष्ट आत्माओं से वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरा वचन सुनने के द्वारा, तेरा कलाम सुनने के द्वारा वो चंगे हो जाए प्रभु और तेरी महिमा और प्रशंसा करने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन।